नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। राणा सांगा की जयंती के अवसर पर आगरा में करणी सेना आज एक बड़ा आयोजन कर रही है। करणी सेना ने इस रैली को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया है और आपको बता दें कि इसीलिए पुलिस ने किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि से बचने की पूरी तैयारी कर ली है। रैली में कई प्रदेशों से क्षत्रिय समाज के लोग आएंगे और रैली में राजा भैया ब्रजभूषण सिंह के पहुंचने की भी संभावना है। उनके लिए हेलीपैड जो है वो तैयार करने की अनुमति मांगी गई थी। वहीं आपको बता दें कि करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो कर लिए हैं। दरअसल महाराणा संग्राम सिंह पर दिए बयान को लेकर विवाद अभी नहीं थमा है और भरे संसद में विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन पर लेकर राजपूतों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि राणा सांगा के अपमान को लेकर करणी सेना ने आज आगरा में क्षत्रियों की ताकत दिखाने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के जुटने की संभावना है। रैली को लेकर आगरा पुलिस ने रूट डायवर्सन भी किया हुआ है। तो राणा सांगा की जयंती पर आज तकरार देखने को मिल रही है और करणी सेना वर्सेस पुलिस प्रशासन जो है वो आज आमने सामने देखने को मिलेगा। तो आज करणी सेना ने यह बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश भर में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा और इसका मुख्य केंद्र जो है वो आगरा जिला है, जहां पर आज करणी सेना प्रदर्शन करने जा रही है। तो आज करणी सेना का बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलने जा रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया था उसके बाद जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और आज करणी सेना ने ये बड़ा ऐलान किया है और उसके बाद ये भी साफ तौर पर कहा कि सभी लोग डंडे और झंडे लेकर आइए इस प्रदर्शन में, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की खास इंतजाम कर दिए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि आगरा जिले में कई जगहों पर बैरिकेडिंग्स की गई है। तो राणा सांगा के बयान के बाद लगातार जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि आज प्रदर्शन में ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल हो सकते हैं। तो लगातार देखा जा रहा है राणा सांगा के नाम पर कई जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आई और आज यानी कि राणा सांगा के जयंती के मौके पर आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करणी सेना की ओर से किया जाएगा। तो कुछ ही देर में ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और इसको लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो आगरा में राणा सांगा की जयंती पर आज करणी सेना का बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलने जा रहा है और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। रत्नेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से हिमांशु त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमांशु त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगी। आज देखा जा रहा है कि करणी सेना जो प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, आज कुछ ही देर में प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। किस तरीके से देख रही है समाजवादी पार्टी से? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है हिमांशु जी से हमारा। रत्नेश मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। रत्नेश मिश्रा जी, देखा जा रहा है करणी सेना एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में आज है। कुछ ही देर में प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन आप जानना चाहूंगी रत्नेश मिश्रा जी, कहां तक ये प्रदर्शन सही है? प्रिया जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखने और धरना और प्रदर्शन करने और अपनी बात विरोध दर्ज कराने का अधिकार हमारा संविधान देता है। संविधान के अधिकार के तहत करणी सेना के लोगों को भी वो अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए उनको बिल्कुल स्वतंत्रता देता है अपना गुस्सा जाहिर करने का और अपना जो विरोध है वो दर्ज कराने का। अब ये तो समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए ना कि रामजी लाल सुमन के ऊपर उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की अभी तक। आखिर हमारे राष्ट्र के एक वीर शिरोमणि और एक हमारे जो पूर्वज रहे हैं जिन्होंने
अपने देश और अपने साम्राज्य के, अपने प्रांत के लोगों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनका अपमान करने के बाद भी रामजी लाल सुमन को क्यों बचाव कर रही है समाजवादी पार्टी? ये तो समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए। जहां तक रही प्रदर्शन की बात, तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, आगरा पुलिस कमिश्नरेट जो है, वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पे है। संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए करणी सेना को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो बात करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने की, सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य की है, सरकार की है। उसको लेकर कमिश्नरेट की जो पुलिस है आगरा की, वो लगातार तत्पर है और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि कानून व्यवस्था को लेकर कोई अन्य मुद्दा क्या कहते हैं पैदा ना हो। और बिल्कुल जिनको अपना विरोध दर्ज कराना है संवैधानिक स्तर पर, वो जा रहे हैं। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। सुरक्षा के लिए हमने अवैध सुरक्षा का एक केंद्र बनाया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जी रत्नेश जी, ये जो प्रदर्शन करणी सेना ने ऐलान किया है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा हालांकि, लेकिन क्या ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता था? वो खुलेआम इस बात का ऐलान कर रही है कि भाई अपने अपने घरों से हथियार लेकर आ जाओ, डंडे लेकर आ जाओ। क्या ये उचित है? प्रदर्शन करना है, मैंने तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए प्रिया जी, उसी के वहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है और वहां के जो कमिश्नर हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे डीजी साहब मॉनिटर कर रहे हैं लगातार उस स्थिति को। उसके लिए तो हम बैठे हैं ना। हम कोई क्या कह रहा है इस पे ध्यान मत दीजिए। कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खेलने के लिए आजादी नहीं दी जाएगी। वो कोई भी, वो चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन अगर गलती के लिए माफी मांग लेते तो ये सारी स्थितियां ना आती। ये लोग तो जानबूझकर क्या कहते हैं उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को। ठीक है रत्नेश जी, लेकिन इस तरीके का खुलेआम मंच से ऐलान किया जा रहा है करणी सेना और बीजेपी लगातार समर्थन कर रही है इस चीज का कि भाई ठीक है प्रदर्शन अच्छी बातें करना चाहिए। जो उन्होंने बयान दिया वो वाकई में काफी निंदनीय है, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि इस देश में कई बार ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं और उसके बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं वो वाकई में बड़े सवाल उठा देती, क्योंकि काफी नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो क्या इस बात का इंतजार कर रही है प्रशासन या सरकार की भाई प्रदर्शन करने की छूट दे रहे हैं, देखिए फिर क्या होता है? देखिए प्रिया जी, अब कौन क्या इस पर इतना ध्यान दिया जाए तो समाजवादी पार्टी को तो यह भी ध्यान देना चाहिए ना कि रामजी लाल सुमन ने क्या बोला। अरे भाई, आप एक बार कह देते कि रामजी लाल सुमन ने गलत बोला, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। या रामजी लाल सुमन को अखिलेश यादव जी कह देते माफी मांग लीजिए। रामजी लाल एक माफी इतना कह देते कि हम गलती से हमारे मुंह से निकल गया, भाई हम उत्तेजना में आ गए थे, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मुझे क्षमा प्रार्थी हूं, सारा मामला ही खत्म हो जाता। वो आकर कहते हैं कि नहीं हम नहीं हटेंगे, हम नहीं मांगेंगे माफी। तो ये तो समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा खुद आंदोलित किया जा रहा है उनको। अब रही बात, मैंने एक बार स्पष्ट कर दिया, अब कोई कहेगा, किसी का मुंह तो हम नहीं पकड़ पाएंगे ना। लेकिन अगर कोई कहना और करना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है प्रिया जी। हम किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। कितनी बार कहूं मैं इस बात को। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है रत्नेश जी, और वो कह रहे हैं कि ये जो करणी सेना है वो भारतीय जनता पार्टी की सेना है और उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है। ये तो हम भी कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सह पर वो हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, हिंदू सनातन वीर शिरोमणियों का अपमान कर रहे हैं। ये तो हम भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि राणा सांगा का अपमान जो रामजी लाल सुमन ने किया, अखिलेश यादव के कहने पर किया है, पूरा प्रदेश कह रहा है। तो आप उनसे क्यों नहीं माफी मंगवाते हैं? नहीं, क्या क्षत्रिय समाजवादी पार्टी को नहीं करता है? रामजी लाल सुमन ने साफ कह दिया है कि ना हमने कभी माफी मांगी थी ना मांगेंगे, और माफी तो छोड़िए, माफी का मां तक हम नहीं बोलेंगे। तो भाई अब अगर आप किसी के पूर्वजों का अपमान करेंगे, माफी भी नहीं मांगेंगे, तो फिर वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रहकर आपके ऊपर कार्रवाई करवाएगा। वो हो रहा है, करणी सेना कर रही है। अब करणी सेना को हम भाई संविधान अधिकार देता है उनको धरना प्रदर्शन करने का, अपना आक्रोश जताने का। हम संविधान का उल्लंघन करके किसी को नहीं रोक पाएंगे। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती होगी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में क्लियरली भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमने उनको दिया है। संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है कि उनको प्रदर्शन की अनुमति दी जाए, वो दी गई है।
अब कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेंगे तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो निपटेगा उनसे। इससे पहले भी देखा गया रत्नेश जी, जब वो पहुंचे थे, वो करणी सेना के कई जो कार्यकर्ता हैं लगातार गए और वो कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे थे रामजी लाल सुमन के घर पर अपनी शिकायत लेकर कि भाई माफी मांग लो, ये मामला खत्म कर दो, लेकिन बुलडोजर लेकर पहुंच गए इतनी बड़ी संख्या में। कहां तक ये सही है? अब देखिए, अब कोई किस वाहन से जा रहा है अब ये तो हम नहीं रोक पाएंगे ना। ठीक, अब कोई पैदल जा रहा है कि गाड़ी से जा रहा है कि ट्रक से जा रहा है कि ट्राली से जा रहा है कि ट्रैक्टर से जा रहा है, ये तो उसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उससे वो जाएगा, उसको हम थोड़ी रोकेंगे भाई। जी रत्नेश जी, क्योंकि बड़ी संख्या में देखा गया, तस्वीरें आपने भी देखी किस तरीके का जो प्रदर्शन की तस्वीरें, हालांकि वहीं से ही देखने को मिल गई थी, और अब तो खुलेआम तौर पर करणी सेना ऐलान कर रही है और लगातार सवाल। प्रिया जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से। जी जी। ये जनता ये निर्धारित कर ले, रामजी लाल सुमन इस विवाद को केवल माफी मांगकर खत्म कर सकते थे या नहीं? हाँ या ना, आप ही बता दीजिए। कर सकते थे ना? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो स्वयं चाह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जी, इस प्रकार की बयानबाजी करके। ठीक है रत्नेश जी, हमारे साथ करणी सेना के प्रवक्ता राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राकेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, राकेश जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। वापस से रत्नेश जी के पास आना चाहूंगी। रत्नेश जी, क्या लगता है आज प्रशासन कितना तैयार है? क्योंकि एक तरफ करणी सेना जिस तरीके से अपने हथियार डंडे लेकर तैयार है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी आज पूरे इंतजाम में नजर आ रही है और पहले से ही तैयारियां हैं। 1000 डंडे, 1200 हेलमेट लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ तैयार हो गई है यूपी प्रशासन। देखिए प्रिया जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब 2017 में मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखना और प्रदेश में शांति बनाए रखना और शांति के लिए खतरा बन रहे अराजक तत्वों के ऊपर खुली कार्रवाई करवाई है। उसको चाहे जिसका भी संरक्षण प्राप्त रहा हो, चाहे जिस भी मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी के मुख्यमंत्री का खास रहा हो, उसको बख्शा नहीं गया है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खेलने का अधिकार और अवसर नहीं दे, ये हमारा क्लियर है बिल्कुल। रामजी लाल सुमन जो कि सांसद हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना ये राज्य का दायित्व, और चूंकि करणी सेना के लोग जो हैं वो देश के नागरिक हैं, उनको अपना आक्रोश जताने का अधिकार है, उनको अपना गुस्सा दिखाने का अधिकार है। तो संवैधानिक और विधिक व्यवस्था के तहत जो भी संभव है वो किया जाएगा, उसका अवसर दिया जाएगा। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, करणी सेना भी जानती है, रामजी लाल सुमन भी जानते हैं कि कानून से खेलने का अवसर किसी को नहीं दिया जाए। ठीक है, करणी सेना के प्रवक्ता राकेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। राकेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। राकेश जी, आज करणी सेना पूरी तरीके से तैयार है प्रदर्शन करने के लिए। कुछ ही देर में प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। किस तरीके से लगता है आपको, कितना सही है ये प्रदर्शन? आपको आगरा में अगर आपकी टीम है, मीडिया है, तो यहाँ का नजारा आकर के देखिए कि राणा सांगा के वंशज, राणा सांगा के योद्धा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज उनकी जयंती है। मैं सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है, इस बयान का आक्रोश इतना ज्यादा है, वो आगरा में आकर को आपको देखना चाहिए। सैलाब उमड़ा है और अभी सैलाब आएगा। कम से कम 15 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, 15 लाख से ज्यादा। और इस तरह का बयान देने वाले रामजी लाल सुमन अगर शायद माफी मांग लेते तो उनको सुरक्षा की मांगने की जरूरत नहीं होती, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर ही वो सब सारा चीजें कर रहे हैं। और आज क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ है, सभी क्षत्रिय समाज ही नेतृत्व कर रहा है। आज जो फैसला होगा वो ऐतिहासिक फैसला होगा कि आने वाले समय में कोई रामजी लाल सुमन जैसे लोग
सदन के अंदर देश के सबसे बड़ी पंचायत में किसी महान योद्धा का इस तरह से अपमान न कर सकें। अगर कोई अपमान करेगा, देश के प्रधानमंत्री भी आज के कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सभी देख रहे होंगे, एक निंदा प्रस्ताव ला करके इनकी सदस्यता रद्द करके एक ऐसा कठोर कानून बनाए कि भविष्य में कोई भी किसी समाज के महापुरुषों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, अगर संविधान हमारी रक्षा नहीं करेगा, हमारे महापुरुषों की रक्षा नहीं करेगा, जिसकी वजह से देश है, और उसकी रक्षा नहीं करेगा, तो करणी सेना का भी अपना एक संविधान है। क्षत्रिय समाज आज निर्णय लेगा, वो बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन राकेश जी, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से भी किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि अपने अपने घरों से हथियार लेकर आना, डंडे लेकर आना, कहां तक सही है? ये प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता है। सुनिए, मैं राकेश सिंह रघुवंशी, सुखदेव सिंह गोगा मेरी टीम का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जम्मू कश्मीर का प्रभारी। मेरा एक भी वीडियो दिखाइए इस तरह का। हम लोग संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर संविधान न होता तो आज जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्या हाल होता, आप समझ सकते हो आप। ऐसी कोई भी भाषा नहीं है। कोई एक आध दो लोग इस तरह की चीजें बोल दिए हैं, वो एक अलग विषय है। इनके तरफ से भी, इनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उनके जो चाचा है राम गोपाल जी, वो कहते हैं कि जो है कि भेद तो हम सुधार देंगे। रामविलास सुमन ने खुद कहा कि प्रशासन खाली बस अनुमति दे दे, हम इनको सुधार देंगे। आज वो सुरक्षा मांगे घूम रहे हैं, आज अखिलेश यादव जी भी वही बात कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये लोग डंडा लेकर के ललकरने की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं लठ बजाएंगे हम, बात ये लोग कर रहे हैं और आरोप हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। हम लोग बिना कोई हथियार के, बिना किसी चीज के आए हैं। हमारी संख्या इतनी है, हमारे अंदर शौर्य है, साहस है, हम राणा के वंशज हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो बिना डंडा के भी लड़ लेंगे इस संविधान में। जी बिल्कुल। और राकेश जी, देखा गया कि जिस तरीके से रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे हैं जो कार्यकर्ता हैं करणी सेना के, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम आते वो शांतिपूर्ण तरीके से आते, हमसे अगर शिकायत करने पहुंचना था, वो तो बुलडोजर लेकर चले आ रहे हैं। आखिर क्यों? आप देखिए, बुलडोजर उनके घर के आसपास कहीं हो तो बताइए। यह कार्यक्रम में बुलडोजर जो आपको दिख रहा है, बुलडोजर उनके घर तक नहीं गया है। ये एकदम बिल्कुल मिथ्या आरोप है ये। और अगर रामजी लाल सुमन ने ये जो बयान दिया था, अगर वो बयान इनको सही लगता है तो निश्चित है कि उनका जाना भी सही है, वो प्रदर्शन भी सही था। और वहाँ पे वो लोग निहत्थे गए थे, और निहत्थे लोगों पर उन लोगों ने पहले से प्लानिंग करके, आप देखिएगा पुराना वीडियो उठा करके देखिएगा, रामजी लाल सुमन के घर पे जो कुर्सियां लगी थी, उस पे 200-300 लोग बैठे थे, छत पर लोग थे, पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। कहाँ हमला हुआ? वो तो अपनी बात ही रखने के लिए गए थे कि भाई रामजी लाल सुमन तुम ललकार रहे हो, बात नहीं मान रहे हो, तो हम आए हैं, आओ निकलो, बताओ हमको कहाँ राणा, कौन सा इतिहास पढ़ के आए हो। लेकिन इन्होंने इस तरह की चीजें नहीं की। इन्होंने बल्कि एक वहाँ पर प्लान के तहत कि अगर क्षत्रिय समाज के लोग आते हैं, इनके साथ हम दुर्व्यवहार भी करेंगे, इनके साथ मारपीट करेंगे, ये उनकी तरफ से था। हमारी तरफ से कहीं हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। जी राकेश जी, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है 5-6 हजार की संख्या में पहुंच जाओगे, लोग तो पथराव ही करेंगे, गुलाब का फूल तो नहीं देंगे ना। क्या आपने क्या कहा? करणी सेना जिस तरीके से पहुंची थी रामजी लाल के घर पे, उनका कहना है कि अब अगर इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे, बुलडोजर लेकर हमला करने के इरादे से आए थे, अब पथराव ही करेंगे उन पर। समाजवादी पार्टी का कहना है गुलाब का फूल तो नहीं न देंगे। रामजी लाल सुमन के गुंडों ने हमला किया एक बार, और रामजी लाल सुमन केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रामजी लाल सुमन सांसद हैं, उनके बेटे विधायक हैं। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा देश के सबसे बड़ी पंचायत में बोलता है, और इतने जिस भाव बेस में बोलता है, वो कोई ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं है जिसमें बिना मतलब ऐसे मुंह से निकल गया, कोई ऐसा चिपड़ के निकल गया। यह सोची समझी रणनीति के तहत ये वोट बैंक की राजनीति जो कर रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में समाजवादी पार्टी का जिस तरह का विचारधारा है, अगर इसी पे चल रही है कि वोट की राजनीति हमको दलितों के बीच में क्षत्रियों को लड़ा करके करेंगे, वो सफल नहीं होने वाली है। क्षत्रिय और दलित समाज का कोई भी बड़ा नेता ऐसा बयान नहीं दिया। रामजी लाल सुमन को ही गलत कहा। और हम यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि आज क्षत्रिय समाज एक बड़ा फैसला लेगा। अगर हमारे महापुरुषों के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, उसका जवाब चाहे जिस भाषा में देना होगा देंगे, इसमें पीछे नहीं रहेंगे, ये स्पष्ट है। जी ठीक है। रत्नेश जी, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव को खुद आकर माफी मांगनी चाहिए? देखिए प्रिया जी, बिल्कुल अखिलेश यादव की पार्टी के नेता ने इस प्रकार का विवादित बयान दिया। हमारे एक पूर्वज जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की, और पूरे के पूरे हिंदू समाज पर अभद्र टिप्पणी की, जिस प्रकार उन्होंने बोला था। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी अगर इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, और वो जिस पीडीए की बात करते हैं, अगर वो उस पीडीए में सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं,
तो उनको बिल्कुल रामजी लाल सुमन को टोकना चाहिए था और रामजी लाल सुमन से माफी मंगवानी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी केवल रामजी लाल सुमन के ही वर्ग का वोट पाती है, एक बड़ी संख्या में क्षत्रिय वोटर उनको वोट करता है। लेकिन क्या एक बार भी अखिलेश यादव ने नहीं कहा? ये तो खुले तौर पर पूरे हिंदू जनमानस, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार कहा कि अगर आप मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद कहते हैं तो फिर हिंदू तो गद्दार राणा सांगा की औलाद है, तो हिंदू में तो अखिलेश यादव भी आ गए। इसका मतलब अखिलेश यादव भी गद्दार की औलाद है। क्योंकि अगर अखिलेश यादव अपने आप को उस बयान से बाहर बताते हैं तो इसका मतलब वो स्वयं को हिंदू समुदाय से बाहर मानते हैं। अगर अखिलेश यादव अपने आप को हिंदू मानते हैं तो रामजी लाल सुमन ने तो हिंदू शब्द का यूज किया, पूरे के पूरे हिंदू समुदाय को बोला, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। तो अखिलेश यादव जी को तो इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो शांत बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब उनका नाम अब्दुल्ला अखिलेशुद्दीन हो गया होगा। और जिस प्रकार ये बोल रहा है, मैं बोल दूंगा तो फिर अखिलेश यादव की पार्टी वाले चिल्लाने लगेंगे। भाई खून हमारा भी खौलता है, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। लेकिन रत्नेश जी, कानून का सहारा भी तो लिया जा सकता था। तो लोग अगर आपके खिलाफ भी बयानबाजी करेंगे। अब कल को कोई आकर कह दे कि अखिलेश यादव जिस रात पैदा हुए उस रात मुलायम जी उनके घर नहीं गए थे, कोई और गया था, तो क्या करेंगे आप फिर? लेकिन रत्नेश जी, रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से राणा सांगा पर बयान दिया, देखिए प्रिया जी, सनातन धर्म के प्रत्येक पाल्य को पढ़ाया जाता है सतः प्रति सत्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो यदि आप दुष्टता करेंगे तो आपको दुष्टता की भाषा में एक बार माफ किया जाएगा, 2 बार माफ किया जाएगा, तीसरी बार आपको कह देगा। हमारे दादाजी बताते थे कि अगर कोई एक बालक है वो बार बार आग में उंगली डाल रहा है तो उसको एक बार टोको, 2 बार टोको, तीसरी बार डाल देने दो, जल जाएगा तो चौथी बार खुद ही नहीं डालेगा। उसको पता चलेगा कि उंगली डालेंगे तो चल जाएंगे। ऐसे लोगों पर नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है। अखिलेश यादव की यह जिम्मेदारी बनती थी कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते रामजी लाल सुमन पे कार्रवाई कर, लेकिन वो रामजी लाल सुमन को संरक्षण दे रहे हैं और पूरे हिंदू समाज को लगातार अपमानित करवा। यह अपमान केवल क्षत्रिय का नहीं है, यह अपमान केवल राणा सांगा का नहीं है, यह अपमान उस प्रत्येक हिंदू का है जो अपने स्वर्णिम इतिहास पर गौरव करता और गर्व करता है। ये अपमान केवल राकेश सिंह रघुवंशी का नहीं है, ये अपमान रत्नेश मिश्रा का भी है, ये अपमान प्रिया तिवारी का भी है, ये अपमान अखिलेश यादव का भी है, ये अपमान शिवपाल यादव का भी है। राणा सांगा सिर्फ क्षत्रियों के ही नहीं थे, पूरे देश के थे। यही मैं कह रहा हूं कि राणा सांगा केवल क्षत्रियों के नहीं है, राणा सांगा संपूर्ण हिंदू समुदाय के हैं, पूरे भारत के हैं। जी। ये तो रामजी लाल सुमन मुझे लगता है कोई सस्ता वाला गांजा फूक के गए थे उस दिन, बोल दिया। गंजेड़ी भगेड़ी टाइप लोग चले जाते हैं सदन में, भांग पी के गए रहे होंगे, ऊपर से गांजा चढ़ा लिया होगा, नहीं होगा तो अंग्रेजी शराब पी ली रही होगी, उस दिन चढ़ गए, नशे में बोल गए। अरे भाई नशे में बोल गए थे, एक बार माफी मांग लेते। अब गजेड़ियों, नशेड़ियों और शराबियों को समाजवादी पार्टी सदन भेज दे रही तो क्या ही किया जाए। लेकिन रत्नेश जी, जो बयान दिया है रामजी लाल सुमन ने वो वाकई में बेहद ही निंदनीय था, लेकिन क्या कानून का सहारा नहीं ले सकती थी क्या? अगर शिकायत करना था भाई जाते डीएम कार्यालय में बैठ जाते, धरना प्रदर्शन कर देते शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन ये कैसा बयान भाई, ये क्या है कि करणी सेना जिस तरीके से खुले मंच पर आकर कह दी कि भाई हथियार ले आओ, डंडे ले आओ, झंडे ले आओ, तलवारें ले आओ, भाले ले आओ, जो जो घर में है भाई सब लेकर आ जाओ सड़कों पर। ठीक है, सिर्फ बातों में किसी की नहीं आना है, लेकिन आखिर ये बयान क्यों? और अगर मान लीजिए कि इस तरह प्रदर्शन में जान माल का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, क्योंकि लगातार देखा जाता है जब प्रशासन मुस्तैद रहता है तो उन पर भी काफी चोटें आती हैं, तो क्या किस बात का इंतजार कर रही है सरकार? प्रिया जी, जब किसी कार्यक्रम में प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है तो उसमें लिखता है, जो आयोजक होता है वो लिखता है कि अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, किसी भी जान माल की क्षति होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी होगी। वो लिखता है तब प्रशासन उसको अनुमति देता है। करणी सेना ने स्वयं में सारी जिम्मेदारी ले रखी कि हम ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे, हम ऐसी कोई बातचीत नहीं होने देंगे। अब अगर भाई किसी को आके लोग पीटना शुरू कर देंगे तो बचाव में तो कुछ ना कुछ करेगा ही, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ की तेज तर्रार पुलिस वहां खड़ी है।
रामजी लाल सुमन के गुंडों से भी निपटने को तैयार है और यदि करणी सेना का कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई घटना कारित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी निपटने को तैयार है। ठीक है रत्नेश जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश जी जुड़े हुए थे, साथ ही करणी सेना से राकेश सिंह जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, उसके बाद लगातार ये विवाद जो है वो गर्माता नजर आ रहा है और देखा जा रहा है कि आज करणी सेना पूरी तरीके से तैयार है और बड़े प्रदर्शन का ऐलान करते हुए हुंकार भर चुकी है। और उधर बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश प्रशासन की, तो प्रशासन भी आज पूरी तरीके से मुस्तैद जो है वो नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वो हाई अलर्ट मोड पर एक्टिव है। आगरा के साथ साथ बाकी तमाम और जिलों में भी जो प्रशासन की मुस्तैदी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।